हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद 347 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और क्या प्रक्रिया थी और कैसे कैसे उसमें भारतीय संविधान सभा कब बनी और किस मिशन द्वारा भारतीय संविधान सभा बनी और उसमें सभा में किस तरीके से लोगों का मतदान हुआ और संविधान सभा के सदस्य जो थे उनको किस प्रक्रिया द्वारा चुना गया। तो हम उसी तरह देखेंगे। पहले हम पृष्ठभूमि देखेंगे भारतीय संविधान बनने के लिए कब से ये भारतीयों ने कब से ये कोशिश की कि भारतीय संविधान बनना चाहिए और पहले तो ये कोशिश की कि भारतीय संविधान सभा बननी चाहिए। तो हम पहले पृष्ठभूमि से देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक 1895 ईस्वी में उन्होंने ये कहा कि भारत का एक संविधान सभा होना चाहिए और संविधान सभा जो है एक संविधान का निर्माण करे। ये प्रस्ताव उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने रखा, लेकिन ये प्रस्ताव को उन्होंने नकारा, नज़रअंदाज किया। और उसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में ये किया कि भारत अपना भाग्य राजनीतिक तौर भारतीय अपना भाग्य राजनीति स्वयं लिखेंगे। मतलब उनका प्रत्यक्ष रूप से कहना ये था कि भारत की संविधान सभा हो और भारत में जो भी कानून लागू हो उसे भारतीयों द्वारा लिखा जाए। कहें कि क्योंकि इसके पहले जो था महात्मा गांधी ने बोला इसलिए क्योंकि उसके पहले जितने भी कानून भारत में लागू होते थे वो ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानूनों को ही लागू किया जाता, तो उसमें नाम मात्र के कुछ ही भारतीय लोग होते थे। और उसके बाद एम.एन. रॉय ने 1935 में कहा, इनकी भी बात को नकारा गया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में बोला कि हमारी एक भारतीय संविधान सभा होगी और संविधान सभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा और चुनाव द्वारा जो भी व्यक्ति चुने जाएंगे वो संविधान का निर्माण करेंगे। वो घोषणा ये 1938 में कर दिए। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया और अगस्त प्रस्ताव के सामने भारतीयों ने ये मांग रखी कि हमें एक भारतीय संविधान सभा का गठन करना है और हमें भारतीय संविधान का निर्माण करना है। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव में ये मांग तो मान ली गई। अगस्त प्रस्ताव 1940 में कि भारतीय संविधान सभा बनेगी। फिर 1980 में ये मांग ली गई कि अब भारतीय संविधान सभा होगी। लेकिन जब 1942 में क्रिप्स मिशन आया कि भारतीय संविधान सभा का गठन होना चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान सभा का गठन होने के साथ मुस्लिम लोगों ने क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने बोला कि क्रिप्स प्रस्ताव ये अंग्रेज़ों का कानून होगा, इसका उन्होंने बहिष्कार किया और वहाँ नारा भी लगा था क्रिप्स वापस जाओ। और उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव जो है इसे भी नकार दिया गया और भारतीय संविधान सभा का गठन नहीं हुआ। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में और इसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और वहाँ अंतरिम सरकार बनी। और कैबिनेट मिशन के द्वारा तीन मुख्य व्यक्ति आए थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, और लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के लॉरेंस इस अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान सभा का गठन कराया और वहाँ अंतरिम सरकार एक हुई जो उस समय भारत का शासन उस अंतरिम सरकार से चलेगा। उसके बाद भारतीय संविधान जब उन्होंने आज संविधान सभा का गठन हुआ तो फिर संविधान सभा का गठन होने के बाद संविधान सभा बनी। तो उस संविधान सभा में 389 मतलब 389 सदस्य चुने गए। सभी प्रांत से मिला के 389 लोग चुने गए और जिसमें से 296 और देसी रियासतें जो थी 93 ये ब्रिटिश प्रांत से चुने गए और ये है देसी रियासतें। उस समय जो ब्रिटिश प्रांत ये है कि जहाँ भारतीय अंग्रेज़ों का शासन था उसे ब्रिटिश प्रांत बोलते हैं और उस ब्रिटिश प्रांत से 296 और देसी रियासतों से 93 लोग चुने गए। उसके बाद हम देखेंगे ये लोग को चुने गए हैं, लेकिन इसको किस तरीके से चुना गया तो हम देखेंगे कि सदस्यों का चुनाव 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति का हुआ। मतलब जहां 10 लाख जनसंख्या होगी वहां से एक व्यक्ति को चुना जाएगा। और उस तरीके से देखेंगे कि 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया और ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। देसी रियासत जो थे उसके मुख्य जो थे वो चुनते थे कि हमारे देसी रियासत से कौन संविधान सभा में जाएगा। और
यह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, लेकिन इस चुनाव में सभी समुदाय के और सभी प्रांत के लोग जुड़े और इसीलिए भारतीयों ने इसका समर्थन दिया, इसका विरोध नहीं किया। और उसके बाद संविधान सभा बन गई और संविधान सभा में चुनाव हमने देख लिया। संविधान सभा का मांग कब से उठ रही थी और उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन होने के बाद 389 सदस्य चुने गए, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 देसी रियासत से। और सदस्यों का चुनाव 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को हुआ और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और लेकिन उस पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उनकी ये मांग थी कि हमारा एक नया राष्ट्र होना चाहिए, अलग राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए जब पहली बैठक 1946 में हुई, उसमें 211 लोग ही उस संविधान सभा में बैठे और उस संविधान सभा में 211 लोगों में देखा गया सबसे वरिष्ठ सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया। पहली बैठक में संविधान सभा में 211 लोग संविधान सभा में बैठे और जिसमें मुस्लिम लीग ने उसको अस्वीकृति किया, मतलब उसका विरोध किया, वो लोग उसमें नहीं थे। और उसके बाद अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और बाद में जाके 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया। और संविधान के BN राव संवैधानिक सलाहकार थे और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा और उसमें भारतीय संविधान की एक झलक दिखाई देती थी। और उस झलक में पूरे भारतीय संविधान का आकलन कर सकते हैं कि भारतीय संविधान कैसा होगा। और उसके बाद उन्होंने 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। उससे ये क्लियर होगा कि भारतीय संविधान हमारा इस बेस पे रहेगा। और उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई और माउंटबेटन योजना आने के बाद क्योंकि इसमें से कुछ देसी रियासतें मानने के लिए तैयार नहीं थी, जब मुस्लिम लीग जो भारत में थे, इसमें हम देखेंगे जब माउंटबेटन योजना आई तो उस समय ब्रिटेन में सरकार, जो ये कैबिनेट मिशन आई वो ब्रिटेन से, और ब्रिटेन में सरकार चेंज हो चुकी थी और माउंटबेटन योजना आई और उसके तहत भारत एक संपूर्ण, मतलब भारत को स्वतंत्र कर दिया गया है। अब वो अपना शासन खुद चलाएंगे और संप्रभुता उनके पास हो गई। तो हम यहाँ तक देख लिए कि माउंटबेटन योजना आई और कुछ जो मुस्लिम थे भारत के क्षेत्र में, उनको भी मनाया गया और देसी रियासतें जो मिलने के लिए तैयार नहीं थी वो भी माउंटबेटन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा में भाग ली। अब उसके बाद हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। तो अब हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में अब भारत का विभाजन भी हो चुका था, पाकिस्तान अलग हो चुका था और उसके बाद ब्रिटेन में सरकार चेंज हो चुकी थी और उन्होंने बोला कि भारत अब स्वतंत्र ब्रिटिश शासन से मुक्त हो चुका है। और उसके बाद तब 389 सदस्य थे संविधान सभा में उस समय चुने गए थे, तब वो ब्रिटिश प्रांत था, मतलब कि उस समय पाकिस्तान का विभाजन भी नहीं हुआ था, इसलिए जो पाकिस्तान के कुछ सदस्य थे वो पाकिस्तान में चले गए। उसके बाद 389 में से सदस्य घट के 299 सदस्य हो गए और संविधान सभा एक विधायिका भी बन चुकी, मतलब कि भारत आज़ाद हो चुका है और भारत आज़ाद हो गया तो भारत को चलाने के लिए जो भी कानून बनाना हो वो भारत को ही बनाना था। इसलिए भारतीय संविधान सभा के सामने 2 कार्य करना था, मतलब कि एक देश के लिए आम कानून बनाना था कि मतलब कि अभी तो संविधान बन रहा है, इसलिए उस समय कौन से कानून को लोग फॉलो करेंगे, इसलिए देश के लिए आम कानून बनाना था। और उसके अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे और संविधान निर्माण करना था, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तब हम यहाँ तक देख लिए 2 कार्य करने थे। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे कि भारतीय संविधान में 15 महिलाओं ने भाग लिया था, भारतीय संविधान में 15 महिला सदस्य थी। और उसके बाद प्रेम बिहारी रायजादा
भारतीय संविधान के सुलेखक थे, मतलब कि भारतीय संविधान उन्हीं के हाथों से लिखा गया। ये बस सुलेखक हैं कि मतलब भारतीय संविधान पूरा तैयार हो गया और उसके बाद उनको बोला गया कि आप इस भारतीय संविधान को लिखिए, और उनके हाथों से, प्रेम बिहारी रायजादा के हाथों से भारतीय संविधान को लिखा गया। 9 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया, मतलब भारतीयों ने भारतीय संविधान को अपना लिया। भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपना लिया, और उसके बाद 26 जब ये अपनाए तो संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। कुछ अनुच्छेद और कुछ भाग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे उस समय लागू करना, उसी चीज़ों को बस 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। मतलब 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ ये पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और संविधान बनने में, मतलब संविधान बनने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और उसमें कुल 11 बैठकें हुई। 2 साल 11 महीने और 18 दिन समय लगा उसमें, और उस समय के बीच 11 बार बैठकें हुई। और 24 जनवरी 1950 को, मतलब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। लागू पूर्ण रूप से इस दिन हुआ, लेकिन संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक होगी, लेकिन संविधान सभा को भंग नहीं किया गया कि उस समय संविधान सभा ने और भी काम किए, कि राष्ट्रीय गान अपनाया, बहुत से काम संविधान सभा ने किया। अब उसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। और भारतीय संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी थी, किस समिति के तौर पर ये भारतीय संविधान पूरा बना, तो इसमें से हम कुछ प्रमुख समितियां ही देखेंगे। जैसे संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय समिति सरदार पटेल थे, और प्रारूप समिति ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। और ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और कार्य संचालक, मतलब कार्य संचालक कैसे होगा, उसके लिए KM मुंशी थे। अब हम देखेंगे इस समिति से एक प्रमुख समिति जो है प्रारूप समिति, उसके कुछ सदस्य, कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य हैं। उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और उसमें NG आयंगर थे, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, T कृष्णचारी और N माधवराव, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अयंगर, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे और ये अध्यक्ष थे। इस तरह हमने संविधान सभा कैसे निर्माण हुआ पूरी प्रक्रिया जानी, और संविधान सभा कैसे पूरी प्रक्रिया हमने जान गई कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सदस्य थे, कौन कौन सी समितियां थी, और कब संविधान लागू हुआ, उसमें कितना समय लगा, संविधान सभा के निर्माण तक इसे कहा जाता है, और किनके हाथों से संविधान को लिखा गया। तो इस तरह अब हमारा ये कंप्लीट होता संविधान निर्माण की प्रक्रिया का टॉपिक। और आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।